नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह मगध का एक और भाग, छठवां भाग और पांचवां वंश नंद वंश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज हम मगध के नंद वंश के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की, जो महानंदिन का लड़का था। महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। मगध में हम पढ़ रहे हैं लगातार कि किस तरीके से सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश था, उसके बाद प्रद्योत वंश, इसके बाद फिर हर्यक वंश जिसे पितृहंता वंश भी कहते थे, और लास्ट वीडियो में हमने शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा था। राजधानी देखी जाए तो मगध की सबसे पुरानी राजधानी गिरिब्रज है। गिरिब्रज के बाद राजगीर, राजगीर के बाद पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के किनारे बनी। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया और महापद्म नंद, जो नंद वंश का संस्थापक था, वो दोबारा से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। महापद्म नंद को मगध का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है, सबसे शक्तिशाली राजा। एक बार एसएससी में ये क्वेश्चन आया था कि मगध का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन सा था, और इसकी तुलना अशोक से भी की गई थी। तो इसे अशोक से भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली माना था एसएससी बोर्ड ने, और सही आंसर महापद्म नंद ही था, क्योंकि महापद्म नंद के पास एक ऐसी उपाधि थी जो मगध के किसी और राजा के पास नहीं थी। उस उपाधि का नाम था एक राट की उपाधि। तो एक राट का टाइटल मगध में अगर किसी ने लिया है तो महापद्म नंद ने लिया है। यह भी याद रखना है कि मगध का पहला शूद्र वंश भी नंद वंश है, क्योंकि महापद्म नंद को शूद्र माना जाता है, दासी पुत्र था ये। लेकिन अपनी उपलब्धियों के आधार पर इसने एकराट और उग्रसेन जैसे भारी भरकम टाइटल अडॉप्ट किए। तो महान शक्तिशाली राजा था, मगध का सबसे शक्तिशाली राजा। इसकी सेना बहुत विशाल थी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसे एकराट कहा जाता था। एकराट क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा आपको। पहले जो भारतीय क्षेत्र था, उस क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया था। पूर्वी क्षेत्र का जो राजा होता था वो सम्राट कहलाता था और उस क्षेत्र को साम्राज्य कहते थे। इसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र को स्वराट और स्वराज्य, उत्तर के राजा को विराट, दक्षिण का जो शासक होता था उसे भोज, और जो मध्य सेंटर का शासक होता था उसे राजा कहते थे। राजा जिस भूमि का स्वामी होता था उसे राज्य कहते थे, और इसी प्रकार सम्राट जिस भूमि का स्वामी होता था उसे साम्राज्य कहते थे। और इन 5 के ऊपर जो राजा होता था, इन 5 को कंट्रोल करने वाला जो राजा होता था उसे एकराट कहा जाता था। तो ऐसा टाइटल और किसी राजा ने नहीं ले पाया। महापद्म नंद एक बहुत बड़ा योद्धा, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक तो था ही, लेकिन इसके अलावा वो एक अच्छा विद्वान भी था। उसके एक मित्र थे जिनका नाम था पाणिनि, और पाणिनि को फादर ऑफ ग्रामर कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के पिता या व्याकरण के पिता पाणिनि को माना जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आए तो पाणिनि को निसंदेह आप टिक कर सकते हैं। पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर की पहली किताब अष्टाध्यायी लिखी थी। क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर पहली बार मगध में मिलाया। क्यों कहा इसे सबसे ऊपर मगध का सबसे शक्तिशाली राजा? क्योंकि पहली बार कलिंग विक्ट्री महापद्म नंद ने की थी। अशोक ने भी कलिंग को जीता था, लेकिन कलिंग की जनता ने उसे अपना राजा स्वीकार नहीं किया था। अलग अलग कथाओं के अनुसार अलग अलग कहानियां हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग जीतने के बाद, लेकिन महापद्म नंद के साथ ऐसा नहीं हुआ। कलिंग का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसका नाम था खारवेल, महामेघ वर्मन का लड़का था। ये चेदी वंश के राजा हुआ करते। तो कलिंग का चेदी वंश बहुत ही प्रसिद्ध वंश था, और कलिंग के चेदी वंश का सबसे ताकतवर राजा था। इस राजा को हराकर सबसे पहले महापद्म नंद ने कलिंग पर कब्जा किया था। तो खारवेल को सबसे पहले किसने हराया था? महापद्म नंद ने।
इसका एविडेंस भी है, नंद वंश का एविडेंस हमें अष्टाध्यायी किताब पुराणों से तो मिलता ही है। इसके अलावा हमें उड़ीसा में जो हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शन हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है इस नंद वंश की। कलिंग का सबसे ताकतवर राजा हाथी गुम्फा के अभिलेखों में लिखवाता है कि हाँ, कलिंग के अधीन हम रहे, कलिंग के मगध के अधीन हम रहे, और मगध के महान राजा महापद्म नंद ने हमारे यहाँ सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण कराया। ये सारी कहानी कहाँ लिखी है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, जो उड़ीसा में, वर्तमान उड़ीसा में है। कलिंग प्राचीन काल में हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये भी एसएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्राचीन इतिहास में हाथियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध प्रांत था, तो वो कलिंग राज्य था। कलिंग का सबसे शक्तिशाली राजा खारवेल था, और खारवेल ने हाथी गुम्फा के अभिलेखों में दासत्व स्वीकार किया है। किसका? महापद्म नंद का। उसने नहर बनवाने की बात कही है, और ये भी कहा है कि वो कलिंग की राजधानी तोसली से एक जैन प्रतिमा उठाकर एज अ विक्ट्री साइन और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। तो महापद्म नंद ने कलिंग को जीता। हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शन इसकी गवाही देते हैं, खारवेल ने लिखा है। महापद्म नंद मगध का सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली राजा था, लेकिन उसका पुत्र घनानंद मगध का सबसे क्रूर और बेकार राजा कहा जाता है। हम कह सकते हैं एक अच्छे सुधरे हुए पिता की बिगड़ी हुई संतान घनानंद ने पिता के समान ही वो महान रहना चाहता था, पिता जितनी ही बड़ी सेना रखना चाहता था, लेकिन घनानंद के समय पर मगध में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जब राजा खुद भ्रष्टाचारी हो तो प्रजा तो भ्रष्टाचारी हो ही जाती है। घनानंद मदिरा में डूबा रहता था, स्त्रियों के संपर्क में रहता था। घनानंद को स्त्री लोलक कहा जाता था। घनानंद ने अपनी सेना उतनी ही रखने के लिए जनता पर करों का बोझ बढ़ा दिया था। कहते हैं कि मगध के किस राजा ने जनता पर अत्यधिक कर लगाए, या अधिक कर लगाने के कारण कौन सा राजा बदनाम था मगध का, तो वो आप कहेंगे घनानंद था। महापद्म नंद एक महान राजा का लड़का। घनानंद की लड़की दुर्धरा थी, जिसे चंद्र नंदिनी भी आगे चल के कहा गया। घनानंद ही मगध का वो राजा है जिसके समय पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने भारत पर जब अटैक किया, पंजाब के राजा पोरस को हराया, और पोरस को हराने के बाद पोरस से जब दोस्ती कर लेता है वो, तो वो कहता है कि अब हम दोनों मगध पर अटैक करेंगे, घनानंद पर अटैक करेंगे। तो ये याद रखना है कि घनानंद के कंटेम्पररी अलेक्जेंडर का अटैक है, और भारत पर इतिहास में ये दूसरा अटैक था, क्योंकि पहला अटैक डेरियस फर्स्ट ने किया था, जो हखामनी वंश का ईरानी राजा था, और दूसरा अटैक मैसिडोनिया के शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था। सोचिए, मगध का सबसे कमजोर राजा, और जिसकी सेना देखकर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया हो विश्व विजेता की सेना ने, अलेक्जेंडर की सेना ने, तो मगध कितना ताकतवर था प्राचीन इतिहास में हमारा ये प्रमाण हमें यहां से मिलता है कि मगध का सबसे कमजोर राजा को देखकर विश्व का सबसे बड़ा विश्व विजेता कहा जाने वाला अलेक्जेंडर उसकी सेना को देखकर डर गया और यहां से लौट गया बिना लड़े हुए। आगे चलेंगे हम, अगले वीडियो में हम मौर्य वंश को समझाएंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर उसकी पुत्री दुर्धरा से विवाह किया, मगध पर कब्जा किया, और मगध पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो मगध का पहला शूद्र वंश नंद वंश आज हमने पढ़ा है, जिसका एविडेंस हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, अष्टाध्यायी और पुराणों में मिलता है। धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहिए AGIS के साथ, और मैं ऐसा चाहता हूं कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान मिले, सुन कर भी आपको सब तैयार होता रहे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, AGIS आपके साथ है, और मैं जितेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।